अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने NTA नेट एंड ऑल स्टेट सेट 2021 मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 53 उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मा जवाबात। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफ़क़ दिया। ये किसका कॉल है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कॉल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गालिब ने अपनी किस मसनवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का वाक़या बड़ी तफसील से बयान किया है? बड़ी तफसील से बयान किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अब्र गोहर बार में उन्होंने मिराज का वाक़या, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का वाक़या जो है तफसील से बयान किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुत परस्ती तो इस्लाम नहीं कहते हैं, बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं, मुआतकिद कौन है? मीर ऐसी मुसलमानी का मंदरजा वाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ये मीर तकमीर के का मतलब मक्ता का शेर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वली अपनी रहलत के बाद भी चलते फिरते रहे और अहमदाबाद में मज़ार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यूसुफ नाजिम का यह कॉल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुस्न था पर्दे तजरीद में सबसु आज़ाद, तालिब इश्क हुआ सूरत इंसान में आ, मंदरजा वाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, वली दगनी का यह शेर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झेल में से किस नावल निगार का ताल्लुक जदीदियत से नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अजीज़ अहमद का ताल्लुक जो है जदीदियत से नहीं था बल्कि तरक्की पसंद तहरीक से था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद हसन की तसनीफ खून के डब्बे का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ड्रामा। ये ड्रामों का मजमुआ है। मोहम्मद हसन की तसनीफ खून के धब्बे का ताल्लुक किससे है? ड्रामा से है। ये ड्रामों का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैज़ के ड्रामे की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तमाशा मेरे आगे। ये फैज़ का ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई, अभी चिराग सर रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीद वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वह मंजिल अभी नहीं आई, मंदरजा वाला बंद फैज़ की किस नज़्म से माखूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सुबह आज़ादी से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज़मानी एतबार से दुरुस्त जुमले की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सब रस, उसके बाद रानी केतकी की कहानी, बागो बहार, फिर फसाना अजायब। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अबाबिल। ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है, ये दुरुस्त है। लाजवंती बेदी का है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। सास इस्मत चुगताई का अफसाना है। दूसरी मौत ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर
12 है, दूसरे दिन के अखबारों की हेडलाइंस न्यूज़ यही है, इंदिरा गांधी को एक और अहम इक़दाम, हिंदुस्तान भर की सारी कॉलोनियों को कौमिया लिया गया। ये हिस्सा किस नावल से माखूज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फायर एरिया से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा किरदार नावल उदास नस्ले का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, साबिरा। ये जो है बस्ती का किरदार, नावल बस्ती का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परवेज को सेक्रेटरीट में नौकरी मिल गई, रहने के लिए राजमंजिल। रोशन आगा के आखिरी दिन थे, झांकनी के आलम में थे, वो राजमंजिल को रोशन महल में तब्दील करना चाहते थे। परवेज ने जैसे ही रोशन आगा को खबर दी कि राजमंजिल का नाम बदलकर रोशन महल कर दिया गया, रोशन आगा की सांस बंद हो गई। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उदास नस्ले से, नावल उदास नस्ले से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेल में से किस नावल का मौजू जिला वतनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इंतज़ार हुसैन का नावल बस्ती का ताल्लुक जो है जिला वतनी है, मौजू जिला वतनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जेल में से कौन सी खुदनविश्त इंतज़ार हुसैन की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चरागों का धुआं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फूलमती किस अफसाना निगार का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद का ये किरदार है। प्रेमचंद का अफसाना बदनसीब माँ का किरदार, ये किरदार है फूलमती। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंदरजेल कुतुब में से किसका ताल्लुक अफसाने से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, निगारिस्तान का ताल्लुक जो है ये अफसाने से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नावल में उन बातों को पेश किया जाता है जो ज़िंदगी की जैसी होती हैं या उसके मुताबिक होती हैं, ये किसका ख्याल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, स्कॉट जेम्स का ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेल की कौन सी किताब मशहूर तरक्की पसंद अदीब मोहम्मद हसन की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फ़िक्र रोशन जो है ये आले अहमद सरूर की किताब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेल में से कौन सा शेरी मजमुआ आले अहमद सरूर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ज़ौक़ व जुनून। ये जो है आले अहमद सरूर का शेरी मजमुआ है। चार संत दरिया ये शमशुर रहमान फारूकी का शेरी मजमुआ है। दस्ते गुल ये अलामा शिबली नुमानी का शेरी मजमुआ है। जंजीर का नगमा ये जो है मोहम्मद हसन का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, काजी अब्दुल वदूद से मुतल्लिक़ कौन सा बयान गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, काजी अब्दुल वदूद ने मीर से मुतल्लिक़ चौंका देने वाले हक़ाइक़ पेश किए, ये गलत है। काजी अब्दुल वदूद ने गालिब से मुतल्लिक़ चौंका देने वाले हक़ाइक़ पेश किए। क्वेश्चन नंबर 23 है, गलत जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, गलत जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, काजी अब्दुल वदूद। इनका इंतकाल जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। भले इनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में हुई थी, सॉरी, काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी में हुई थी। 1905 दिया गया है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रशीद हसन खान की पैदाइश 1925 ईस्वी में हुई थी, ये दुरुस्त है। कादरी जोर की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी में हुई है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी में हुई है। इम्तियाज़ अली खान अरशी की पैदाइश 1904 ईस्वी में हुई है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, झेल में से किस मुहक्किक ने किस किताब को मरतब किया? दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गुलजान नसीम। ये चकबस्त ने मरतब किया, ये दुरुस्त है। निकातुश्शरा, इसको मौलवी अब्दुल हक ने, ये मी तकमी का तज़किरा है, इसको मौलवी अब्दुल हक ने मरतब किया है। सिल्के गोहर को इम्तियाज़ अली खान अर्शी ने मरतब किया है। दीवाने दर्द को ज्ञानचंद जैन ने मरतब किया है। दीवाने दर्द को गुलजार नसीम को चकबस्त ने मरतब किया, ये दुरुस्त है। रशीद हसन खान ने, दीवाने दर्द को रशीद हसन खान ने मरतब किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मुहक्किक का ख्याल है कि उर्दू शायरी की तारीख में गालिब सबसे ज़्यादा फारसी ज़दा शायर हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानचंद जैन का यह ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, झेल में से कौन सी तसनीफ रशीद हसन खान की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आदमी असनाफ जो है ये ज्ञानचंद जैन की किताब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, झेल में से नूर मिम राशिद के शेरी मजमूओं के नाम और उनका सन तसनीफ दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मावरा जो है 1941 ईस्वी में शाये हुआ, ये दुरुस्त है। ईरान में अजनबी जो है 1955 ईस्वी में शाये हुआ। ला इंसान जो है 1969 ईस्वी में शाये हुआ और गुमान का मुमकिन 1977 ईस्वी में। सबसे पहले मावरा है जो 1941 ईस्वी में शाये हुआ। ईरान में अजनबी 1955 ईस्वी में शाये हुआ। ला इंसान 1969 ईस्वी में शाये हुआ और गुमान का मुमकिन 1977 ईस्वी में शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। यानी कौन सा किरदार किस नावल का है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कामता जो है ये गौदान का किरदार है, ये दुरुस्त है। कलीम ये जो नावल तौबतुन नसूह का किरदार है। जुमेदार ये नावल उमरावजन अदा का किरदार है। खुजी ये नावल फसाना आज़ाद का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उर्दू अदब के रुझानात ये अब्दुल अलीम की किताब है, ये दुरुस्त है। अदब और इनकलाब जो है ये अख्तर हुसैन रायपुरी की किताब है। उर्दू तनकीद का इर्तका ये जो है उर्दू तनकीद का इर्तका जो है ये इबादत बरेलवी की किताब है। नए अदबी रुझानात ये सैयद एजाज हुसैन की किताब है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर